सो वेलकम स्टूडेंट्स इन माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। माय नेम इज़ प्रेरणा एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अ टाइगर फॉर मालगुडी की नॉवल। सो स्टूडेंट्स, ये जो नॉवल है एक एनिमल के ऊपर है एंड जब मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी तो इसमें आप देखेंगे कैसे एक एनिमल ह्यूमन से कितना अटैच है। सो स्टूडेंट्स, आज की जो नॉवल है वो मैं आपको पूरी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी एंड ईज़िली आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी इस नॉवल की स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इस नॉवल की समरी को आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्टली हम ये जान लेते हैं इस नॉवल को R.K. नारायण ने लिखा है एंड ये जो नॉवल है वो 1983 में पब्लिश हुई थी। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हम इस नॉवल की जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं एंड पहला जो कैरेक्टर है वो है राजा, जो कि एक लायन है। तो जो लायन है उसको राजा का नाम दिया गया है एंड सेकंड जो कैरेक्टर है वो है कैप्टन। कैप्टन जो है वो लीडर ऑफ सर्कस, यानी कि जो कैप्टन है वो सर्कस का एक लीडर है एंड थर्ड जो है वो है मास्टर। जो मास्टर है वो बहुत ही मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में। तो मास्टर जो है वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, जो कि एक आप कह सकते हैं जो मॉन्क जो होते हैं, ठीक है, मॉन्क जो होते हैं वो एक बुद्ध के व्यक्ति होते हैं। और यहाँ पे जो मास्टर है वो एनिमल से, यानी कि जो लायन है उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच है और जो मेन कैरेक्टर है वो यही है मास्टर। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब टाइगर को सर्कस ले जाया गया तो उसे सर्कस में राजा कहा जाने लगा। तो अगर हम बात करें कि जो राजा नाम है वो कैसे दिया गया एक टाइगर को, तो जो टाइगर है उसको जब सर्कस ले जाया गया तो उसको वहाँ पे सर्कस में राजा कहा जाने लगा। राजा जो कि एक टाइगर है वो अपनी प्रीवियस लाइफ बताता है। तो राजा सर्कस में जब जाता है तो वहाँ पे वह अपनी प्रीवियस लाइफ बताता है, अपनी पुरानी बातें बताता है। वह बताता है कि कैसे उसका जंगल में उसका जन्म हुआ, भारत के जंगलों में कैसे उसने अपना जीवन को बिताया। और वह बताता है कि वह अपनी जवानी के दिनों में बहुत ही खतरनाक शिकारी था। वह बताता है कि जंगल में रह रहे अन्य जानवर उससे डरते थे। तो वह बताता है कि अगर कोई भी अन्य जानवर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता था तो वो उनको पनिशमेंट देता था और उनका शिकार करके उनको मार देता था। तो एक दिन राजा की स्ट्रेंथ का पता जब लगा, जब राजा का सामना एक फीमेल टाइगर से होता है। तो एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब जो राजा है जो कि एक टाइगर है उसका सामने एक फ़ीमेल टाइगर से होता है, तो वहाँ पे जो राजा है वो कहता है फीमेल टाइगर से कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन जो फीमेल टाइगर है वो रास्ते से नहीं हटती है। तो वो नहीं हटती है तो उस समय क्या होता है, उन दोनों में राजा और फीमेल टाइगर में बहुत ही गंदी फाइटिंग होती है और वो दोनों ही बहुत गंदी तरीके से घायल हो जाते हैं। तो उस समय उनकी फाइटिंग के बीच में जैकल आता है, ठीक है। जैकल जब आता है तो वो कहता है कि तुम इस तरीके से लड़ाई कर रहे हो, फाइटिंग कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो जो जैकल है वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, वो दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है, दोनों को, यानी कि राजा और फीमेल टाइगर को, वो दोनों को समझाता है कि तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। और वो दोनों ही उसकी बातों को मान लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा और फीमेल टाइगर बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और समय बीतने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। फिर राजा बताता है कि एक दिन उसकी वाइफ यानी कि फीमेल टाइगर एक दिन शिकार पर जाती है तो वो वहाँ से जंगल में से वापस नहीं आ पाती। यानी कि एक दिन क्या हुआ, जो फीमेल टाइगर है वो शिकार के लिए जाती है जंगल में, तो बहुत समय बीत जाता है, वो जंगल से वापस नहीं आती है। फिर उसी की तलाश में राजा के जो 3 बच्चे हैं वो अपनी माता को ढूंढने के लिए जाते हैं, अपनी मदर को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो वो जो 3 बच्चे होते हैं वो भी नहीं आते वापस जंगल में से। तो वो वेट करता है थोड़ा, जो राजा है वो वेट करता है कि भाई मेरी वाइफ भी चली गई, मेरे बच्चे भी गए हैं और अभी तक ये लोग वापस नहीं लौटे शिकार से। फिर क्या होता है, थोड़ा सा वेट करने के बाद जो राजा है वो जंगल में जाता है अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। तो वहाँ से उसको पता लगता है कि उसकी जो फैमिली है उसको शिकार के द्वारा मार दिया गया है, यानी कि जो शिकारी हैं उन्होंने उसकी फैमिली को मार दिया गया है। तो उसी दौरान जब राजा है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है। फिर वह बताता है कि वह उन शिकारी के पीछे पीछे उनके गांव चले जाता है एग्रेशन में आके। फिर वहाँ पे उन शिकारियों की जो भी भेड़ बकरियाँ होती थी उनको मार के, उनको शिकार करके
उनको मार देता है। लेकिन जब गांव के व्यक्ति राजा का ये व्यवहार देखते हैं तो उन्हें अपने पशुओं की सेफ्टी के लिए वे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वे सोचते कैसे हम अपने पशुओं को बचाएं। फिर एक दिन राजा को सर्कस के कैप्टन द्वारा राजा को सर्कस ले जाया जाता है। यानी कि जो राजा है, जो कि टाइगर है, वो वहाँ के पशुओं भेड़ बकरियों को मार देता है शिकार करके। तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है अपने पशुओं के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक कैप्टन को बुलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या उस राजा को सर्कस में जो कैप्टन होता है वो राजा को सर्कस में ले जाता है। फिर कैप्टन और उसकी वाइफ जुबली शो की तैयारी कर रहे होते हैं। यानी कि जो कैप्टन है और जो उसकी वाइफ है वो एक जुबली शो की तैयारी कर रहे होते हैं। राजा को सर्कस के लिए तैयारी करवाई जाती है। तो जब राजा को सर्कस में ले जाया जाता है तो वहाँ पे राजा को सर्कस की तैयारी करवाई जाती है। जैसे सर्कस के चारों ओर कैसे दौड़ना है, फ्लेमिंग ऑब्स्टिकल जो जंप होती है उससे कैसे हमें जंप करना है। और राजा को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती थी जिसमें राजा को एक बकरी के साथ दूध पीना होता है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। यानी कि जब राजा को सर्कस ले जाया गया तो उसको ट्रेनिंग दी गई, स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई। तो कुछ समय तक तो बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था सर्कस में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो राजा है वो ऑडियंस को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में आ गया। तो उसके एग्रेशन के चक्कर में उसने क्या करा, सडनली राजा ने गुस्से में आके, एग्रेशन में आके उस बकरी को सबके सामने मार दिया। और इस घटना के कारण जो कैप्टन था उसने राजा को सर्कस से निकाल दिया। फिर कुछ समय बाद एक मदन नाम का फिल्म डायरेक्टर था जो राजा को अपनी मूवी में लेना चाहता था। और जो कैप्टन है वो मान जाता है। यानी कि एक डायरेक्टर है जो कि मदन नाम का, तो वह चाहता था कि जो राजा है वो उसकी मूवी में काम करे। और उसकी मूवी जो मदन है उसकी मूवी में एक कैरेक्टर था जग्गू। तो जग्गू के साथ उसको एक सीन करना था राजा को, फाइटिंग वाला। तो एक सीन देना था फाइटिंग वाला। तो जग्गू जब राजा को देखता है तो वो राजा को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और वह मना कर देता है कि भाई मैं इसके साथ सीन नहीं करूँगा, इस तरीके से बोल देता है। फिर एक दिन जो कैप्टन है वह राजा को कंट्रोल करने के लिए राजा को रोड से मारता है, उसको बहुत तेज। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि राजा उससे कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका अपोजिट ही होता है। जब कैप्टन उसको मारता है तो राजा उससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आके, एग्रेशन में आके वह कैप्टन को भी मार देता है। कैप्टन की डेथ के बाद राजा वहाँ से भाग जाता है और उसके कारण फिर फिल्म की शूटिंग भी नहीं हो पाती। तो जब राजा कैप्टन को मार देता है तो राजा क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है और वह दूसरे शहर मालगुड़ी में जाके बस जाता है। वहाँ के लोग यानी कि मालगुड़ी के लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन उस समय जो राजा है वो बहुत ही बदला हुआ था, क्योंकि इस बार जो राजा है वो बहुत ही अलग है। क्योंकि अब राजा को वायलेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहता है। वो सड़कों पर घूमता है, गलियों में घूमता है। तो स्टूडेंट्स जब जो राजा है वो मालगुड़ी जब पहुंचता है तो वहाँ के लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वह कहता है कि भाई अब मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ और मुझे अब वायलेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो जो राजा है वो गलियों में घूमता है, सड़कों में घूमता है और होटल रेस्टोरेंट में वो बाहर से देखता है कैफ़े वैफ़े। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, स्टूडेंट्स जब स्कूल की छुट्टी हो रही होती है तो वह स्कूल के बच्चों को देखता है और स्कूल के बच्चों को देखकर वह उनको फॉलो करता है और उनके पीछे पीछे स्कूल में चले जाता है। तो वहाँ के जो हेडमास्टर होते हैं उनके रूम के बाहर जाके सो जाता है। तो जैसे हेडमास्टर को पता लगता है कि यहाँ पे राजा सो रहे हैं तो वो देख के उनको बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर जो हेडमास्टर है वो मदद के लिए पुकार लगाता है कि भाई मेरी हेल्प करो इस तरीके से। फिर उस समय क्या होता है, एक व्यक्ति है अल्फोंस, तो वह स्कूल में आता है अपनी बंदूक के साथ, जो कि एक शिकारी है। अल्फोंस जो है वो एक शिकारी है, वह अपनी बंदूक के साथ आता है राजा को भगाने के लिए। अल्फोंस कहता है कि अगर मैं मेन डोर से गया हेड मास्टर के ऑफिस में तो वो मेरे लिए रिस्की होगा। तो इस बीच में क्या होता है, जो मॉन्क है वो स्कूल पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको मॉन्क बताए थे जो कि एक स्पिरिचुअल पर्सन है और राजा ने इनको मास्टर कहा है। ठीक है, तो आगे मैं अभी आपको मास्टर के इसको बताऊंगी तो आप इजीली समझ जाना जो मास्टर है वो कौन है।
मॉन्क है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मास्टर हैं वो स्कूल पहुँच जाते हैं। तो उस समय जो अल्फोज होता है वो एक पीने वाला एक व्यक्ति होता है, एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति होता है जो कि सो जाता है, उसको होश ही नहीं होता। तो उस समय जो मास्टर होता है वो राजा के पास जाता है और उसको अपनी बातों से समझाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो राजा है वो उसकी बातों को सुनता है, बहुत ही समझता है। और मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी है, तुम्हें शांति से यहाँ से चले जाना है। और जो राजा है वो उस मास्टर की बातों को सुन भी रहा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक एनिमल एक ह्यूमन की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है। और जो मास्टर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से राजा को समझाता है और राजा उसकी सुन भी रहा होता है। तो उस समय क्या होता है स्टूडेंट्स, जो राजा होता है वो आराम से स्कूल से चले जाता है बिल्कुल शांति से। और उसी दौरान राजा और मास्टर में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक जंगल में अपना एक घर बना के रहेंगे दोनों। एंड स्टूडेंट्स वहीं पे वो लोग जंगल में एक अपना घर बना लेते हैं और वहाँ पे वो लोग रहते हैं। उस जंगल में उन दोनों को देखने के लिए, उनकी फ्रेंडशिप को देखने के लिए लोग दूर दूर से उनको देखने के लिए आते हैं। वे सोचते हैं कैसे एक एनिमल एक ह्यूमन से अटैच है और सब लोग उसको देखने के लिए आते हैं, सब लोग उसको देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है स्टूडेंट्स, जंगल में ही एक औरत आती है जो कि अपना आप को मास्टर की वाइफ बताती है। वो कहती है कि मैं मास्टर की वाइफ हूँ। जब वो मास्टर से मिलती है वो कहती है कि मैं मास्टर की वाइफ हूँ। और तो फिर मास्टर ही कहते हैं मैं पहले तुम्हारा पति था, अब नहीं हूँ। तो ये सब बातें सुन के जो उसकी वाइफ होती है मास्टर की, वो वहाँ से चली जाती है चुपचाप। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जो राजा है जो कि एक टाइगर है वो बूढ़ा होता जाता है। तो बूढ़े होने के कारण वे शिकार नहीं कर पाता अपना, ठीक है, ना वो अपना शिकार कर पाता, ना वो खाना खा पाता। तो इस तरीके से वो बूढ़ा हो गया। तो उसकी केयर के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए जो मास्टर हैं उन्होंने मालगुड़ी में जो ज़ू है उसके एक व्यक्ति को बुलाता है और कहता है कि तुम उसको यहाँ से ले जाओ और उसकी वहाँ पे आपको ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना है, उसकी टेक केयर के लिए उसको ज़ू में भेज देता है। सो स्टूडेंट्स, ज़ू में भेजने से पहले मास्टर राजा को कहता है कि तुम्हें वहाँ पे शांत रहना है और वहाँ पे तुम्हें कोई भी हिंसा नहीं फैलानी है। और जो भी बच्चे तुमको देखने के लिए आए तुमको उनको एंटरटेन करना है, ना कि उन पे हमला करना है। तो इस तरीके से उनको जो मास्टर है वो राजा को समझाता है और बहुत ही ध्यान से उसको ज़ू के व्यक्ति के साथ भेज देता है। सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी स्टोरी है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। एंड आपने देखा कैसे एक एनिमल की फ्रेंडशिप है एक ह्यूमन से और कितना लव है दोनों के बीच में। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इस नॉवल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे नॉवल चाहिए स्टूडेंट्स, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये नॉवल पसंद आई हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें।